क्रिया को जारी रखते हुए आज के सेशन में जो कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो कॉन्सेप्ट है आपका सबसे बड़ा डाउट कि एज अ ऑप्शन बायर किस सेशन में ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और किस सेशन में ऑप्शन बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, ऑप्शन बाइंग को पहचानने के कुछ तरीके हैं। ठीक है कि आज बायर डे है, जैसे कि कहा जाता है मार्केट में कि कौन सा दिन बायर डे है, ऑप्शन बायर डे है, और कौन सा दिन सेलर डे है। अच्छा, बायर और सेलर डे को जरा समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बायर डे वो होता है, ऑप्शन बायर तब प्रॉफिटेबल होगा जब प्राइस में मोमेंटम होगा, और सेलर डे वो है जब प्राइस में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, प्राइस एक जोन को ट्रेड कर रहा है। तो ये सेलर डे है। आज बाइंग किधर भी आप कीजिएगा परेशान हो जाइएगा। आज का सेशन सेलर डे है, कल का सेशन सेलर डे है। ठीक है, बात क्लियर। बायर डे क्या है? ये बायर डे प्राइस है, ये बायर डे प्राइस है, ये सेशन सेलर डे है, ये सेशन सेलर डे है, ये सेशन बायर डे प्राइस है। पुट बाय करने वाले को प्रॉफिटेबल। तो आपने ये डाउट पूछा कि सर बहुत से सेशंस ऐसे होते हैं जहां पर हमारे एज अ बायर हम लोग इंट्राडे में 4 5 6 लॉस देते हैं कि हर बार ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हर बार एसएल जा रहा है। तो पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन बायर हो या किसी भी तरीके का इक्विटी का ट्रेडर हो, इंट्राडे जो कर रहे हैं, डिसिप्लिन आपके लिए पहली चीज होती है। डिसिप्लिन से इन सारी चीज़ों को नहीं सीखेंगे तो भी थोड़ा सा काम चल जाएगा। कैसे? अगर आपको ये पता है कि इंट्राडे में अगर मेरी 2 ट्रेड कॉन्जिक्यूटिव लॉस गई, मैं थर्ड ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, अब कल ट्रेड करूंगा, तो सेलर डे होगा तो उसी दिन चला जाएगा। बात क्लियर हुई? तो डिसिप्लिन इन सारी चीज़ों को बैलेंस रखता है। ठीक है। अच्छा, आपको भी अगर कोई भी एक सेशन चाहिए किसी टॉपिक पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाएगा, उसके साथ ही आपको टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक भी मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करके आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे, वहां पर डायरेक्ट मैसेज को आप भेज सकते हैं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जो तकलीफ आ रही है बताइए, मैं उस पर आपको ऑन डिमांड एक सेशन आपको करके दूंगा, अगर आपका टॉपिक सभी के लिए रिलेवेंट है तो सभी के लिए उपयोगी है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहली चीज है बायर को पहचानने की कि बायर डे ऑप्शन बायर डे है या नहीं। तो पहला कॉन्सेप्ट है विक्स, इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी। देखिए विक्स को कैसे पहचानते हैं, ये इंडिया विक्स है, ये इंडिया विक्स है। ठीक है, ये कैसे पहचानते हैं कि कौन सा सेशन कैसे ट्रेड होगा, बात समझ रहे हैं? तो मैं आपको बताऊं, जिस सेशन में पहला कैंडल बॉडी साइज दिखता है वो 80% सेशंस, पूरे 100% नहीं, यहां पर प्रोबेबिलिटी आपकी कम रहती है क्योंकि यहां पर कोई लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं लग रहा है। ये सिर्फ ये बता रहा है, विक्स का काम ये है कि अंदाजन ये बताना कि आज बाजार में कितना उतार चढ़ाव संभव है। ठीक है, बस डर को दर्शा रहा है कि डर आज बाजार में कम है कि नहीं है, डर ज्यादा है कि नहीं। तो विक्स नेगेटिव है। देखिए इतना समय नहीं कि पूरा विक्स को मैं आपको समझा पाऊं। अगर आप पूरा विक्स समझना चाहते हैं तो 2 से 3 सेशन लेता हूं सर, क्लासेस में पढ़ाता हूं, आपको नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इनरोल कर सकते हैं। तो विक्स जब भी पहले 5 मिनट का कैंडल एक बॉडी साइज बनाता है जिसमें इतना बड़ा विक्स साइज ना हो, आज के सेशन की पहली कैंडल देखिए, विक्स साइज है, बॉडी साइज नहीं है, तो ऐसे सेशन कंसोलिडेशन के होते हैं। और जहां पर बॉडी साइज बड़ा होता है वो सेशन ट्रेंडिंग मोमेंटम का होता है कि आज बड़ा मोमेंटम मिल सकता है, आज ट्रेड कीजिए, आज ऑप्शन बाइंग कीजिए। बात क्लियर हुई? तो देखिए आज और कल के 2 सेशन में क्या बना हुआ है, 2 सेशन में विक बड़ा बना हुआ है बॉडी साइज के कंपैरिजन में। तो इसका मतलब है आज का सेशन और प्रीवियस डे, कल का सेशन ऑप्शन बायर डे नहीं था। तो जरा बैंक निफ्टी का प्राइस देखिए, ये कल के सेशन का थ्रू आउट प्राइस है और ये प्रीवियस सेशन है। अच्छा, यहां पर फिर आइए लौट के, बहुत धीमे धीमे चीजों को समझिए। इसके पिछला सेशन, 3 सेशन का एग्जांपल ले ले पर, इसका पिछला सेशन एक बड़ा बॉडी साइज कैंडल था, तो दोबारा आइए प्राइस पे। अब देखिए इसके प्रीवियस सेशन में क्या था, प्राइस में एक बड़ा मोमेंटम था कि नहीं था, प्राइस ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे भी एक बड़ा मोमेंटम दिया। अच्छा, इसका पिछला सेशन देखिए, इसका पिछला सेशन यहां पर ये कैंडल, ठीक है, वेट कीजिए मैं बताता हूँ। अच्छा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वही मैं बोलूँ। ये पहला कैंडल देखिए, ठीक है, मुझे लगा ये फर्स्ट कैंडल होगा। आवली टाइम फ्रेम 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो देखिए ये दोनों सेशन जहां पर विक साइज बड़े थे, कंसोलिडेशन में थे, बायर का प्राइस, बायर को क्या चाहिए, मोमेंटम, जो कि नहीं मिला। और यहां पर इस सेशन में क्या था, फर्स्ट कैंडल एक बॉडी साइज था, तो मोमेंटम डे था, बायर का दिन था। यहां पर देखिए पहला कैंडल क्या है, पहला कैंडल एक बॉडी साइज है, तो जरा ये कौन सी डेट हुई,
8 जैन, नीचे देखिए डेट लिख कर आ रहा है, इसका डेट देखिए 9 जैन, इसका डेट देखिए 10 जैन, बिल्कुल क्लियर हो जाइए, कॉन्सेप्ट को एक बार समझिए, दोबारा भूलना नहीं। इसका डेट देखिए 11 जैन, तो आप देखिए 8 और 9, 8 और 9 जनवरी को प्राइस बायर डे था और 10 और 11 जनवरी को प्राइस सेलर डे था। अच्छा ये दिखाता हूं, 11 और 10 जनवरी सेलर डे, ये बायर डे, ये प्राइस बायर डे। बात क्लियर हुई? पूरे दिन पुट ऑप्शंस को पैसा देता रहा, यहां पर पुट ऑप्शन बायर प्रॉफिटेबल था, इस पूरे सेशन में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर सारे ट्रैक किए गए। आज के सेशन में कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बायर सारे देखिए, एक बार कैंडल ने बनाया तुरंत ही रिवर्स कर दिया, सारे एसएल हंटिंग कर दी। ठीक है, तो ये बायर डे है और ये सेलर डे है, मतलब इन सेशंस को कोई ट्रेड नहीं करना, बाइंग साइड सोचना ही नहीं है। ऑप्शन बाई किया जाए, इस सेशन को स्किप कर देना है, आज जाइए क्रूड ऑयल ट्रेड कीजिए, वहां पर हेजिंग कर लीजिए, ठीक है, प्रॉफिट्स आ जाएंगे अच्छे खासे। आ जाइए इक्विटी को हेज कर लीजिए, इक्विटी में इंट्राडे ट्रेड्स कीजिए, वहां पर लॉन्ग और शॉर्ट्स की पोजीशंस को देखिए, इंडेक्स को नहीं टच करना है। अच्छा, एक तरीका ये हो गया, इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका है पाइवट का। देखिए पाइवट को समझिए, पाइवट क्या होता है। हम लोग पाइवट को एज अ टूल बहुत यूज करते हैं इंडिकेटर की तरह, कि पाइवट एक इंडिकेटर की तरह काम करेगा। मैं आपको बता दूं, पाइवट किसी भी इंडिकेटर की तरह काम नहीं करता। पाइवट की 3 लाइंस होती हैं, 1 2 3। लोग कहते हैं इसको मीडियन, कि ये सपोर्ट अगर इसके ऊपर है तो प्राइस पॉजिटिव है, इसके नीचे है तो नेगेटिव है। ठीक है, और ये 3 लाइंस डेली वीकली हर तरीके से लगाई जा सकती हैं। ठीक है, पाइवट का बेसिकली काम ये है कि पिछले सेशन में जहां से प्राइस रिवर्स हुआ वहां से हाई तक एवरेज लेकर नीचे का एक सपोर्ट एरिया दे देना, हाई से नीचे का एक एवरेज लेकर ऊपर का एरिया दे देना, और मीडियन में जहां प्राइस कंसोलिडेट किया उस कंसोलिडेशन एरिया का एवरेज लेकर वो निर्णायक लाइन दे देता है। तो ये पाइवट का पूरा काम है, 3 लाइंस को बताना। ये सबसे बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे प्राइस आया तो डाउनफॉल, ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकला तो अप ट्रेंड, और इसके ऊपर है तो पॉजिटिव है, और इसके नीचे है मीडियन के तो नेगेटिव है। 3 लाइंस होती हैं पॉजिटिव में। मैं आपको एक बात बताऊं, मैक्सिमम ट्रेडर जो पाइवट को ट्रेड कर रहे हैं प्रॉफिटेबल नहीं होंगे अगर उनको तरीका नहीं पता है। ठीक है, और अगर प्रॉफिटेबल पाइवट से होना है तो पाइवट को यूज करना आना चाहिए, कि कैसे उपयोग में लाएंगे, आपके किस काम का है पाइवट। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, आपको सिर्फ आईवी को, इंप्लॉयड वॉलिटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव बाजार में कितना होगा, ये जानने के लिए पाइवट को यूज करना है। ठीक है, पाइवट डायरेक्शन देता है किस बात के लिए, कि आज बड़ा मोमेंटम वन साइडेड है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कैसे देखना है। देखिए एक बात बताइए, आज अगर प्राइस एक बड़े जोन को ट्रेड करके गया, बड़े जोन, बहुत बड़ा एरिया है, तो अगले सेशन के सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां लगेंगे बताइए? रेजिस्टेंस ये होगा, सपोर्ट ये होगा, कंसोलिडेशन बीच में कहीं हुआ होगा। तो इतना दूर सेलर है, इतना दूर बायर है। सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि 100 रुपये कल के सेशन का हाई है और 90 रुपया लो है, और प्राइस 95 के आसपास कंसोलिडेट करके बंद हो गया, तो कल का मीडियन नियर बाई 95 आएगा। देखिए मैं बिल्कुल क्लियर बताता हूँ, ये लॉजिक है पाइवट का। और रेजिस्टेंस आ गया होगा 100 के पास 99, और सपोर्ट आ गया होगा 91-90 के आसपास। अब बताइए, प्राइस यही मोमेंटम करने में पूरा दिन ले लेगा? प्राइस पर कोई प्रेशर है क्या? नहीं। अगर यही प्राइस प्रीवियस सेशन में बहुत मोमेंटम नहीं किया, 99 से 100 के बीच में बना रहा, तो अगले दिन के जो पाइवट होंगे उनका सपोर्ट एरिया भी 99 से 100 के बीच में, रेजिस्टेंस एरिया भी 99 से 100 के बीच में, और मीडियन जहां पर कंसोलिडेशन तो पूरे दिन 99 से 100 के बीच में, तो तीनों लाइंस एक दूसरे के पास आ गई। अच्छा, जब मीडियन पे प्रेशर पड़ता है, मिडिल लाइन के पास ही सपोर्ट आ जाए और मिडिल लाइन के पास ही रेजिस्टेंस आ जाए, तो मान लीजिए आज प्राइस पर दबाव होगा। दबाव किस बात का? कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस और बाइंग एरिया या सेलिंग एरिया सभी एक साथ है। इसका मतलब है ये एक ही बायर या एक ही सेलर के एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स है, एक ही खरीदार के द्वारा की गई खरीदारी है, या फिर एक ही बिकवाल के द्वारा की गई बिकवाली है। मतलब जब भी पाइवट की रेंज नैरो हो जाएगी, प्रेशराइज करेगी प्राइस को, तब वो मोमेंटम में जाएगा। तो देखिए, पाइवट जिस दिन ओपन हो और उसके अपर लाइन, मिडिल लाइन और लोअर लाइन, 3 लाइंस में एक डिफरेंस दिखाई दे, तो मान लीजिएगा आज थोड़ा बहुत मोमेंटम हो सकता है, लेकिन इस जोन के बराबरी में, मतलब जितना बड़ा, अगर ये जोन यहां पर 48,000 से लेकर 47,800 तक है, तो इंट्राडे में 200 पॉइंट का मोमेंटम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा।
ठीक है, 200-250 पॉइंट्स का मोमेंटम हो सकता है, बस इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने मोमेंटम में आप रिस्क रिवार्ड को प्ले कर पाइएगा, इससे बड़ा कौन सा ट्रेड कर लीजिएगा बता दीजिए। वहीं अगर पाइवट की रेंज इस तरीके से आ गई तो आज का सेशन मोमेंटम का सेशन है। आज वन साइडेड ट्रेंड चलेगा, एक तरफा चल सकता है या फिर वन साइडेड चलने के बाद दोबारा लौट भी सकता है। तो मोमेंटम डे है आज, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन बायर डे है। बस आप प्राइस को पहचानिए और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के जो थ्योरीज मैं सिखाता हूं उनको इंट्राडे में ट्रेड कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। आइए निफ्टी के पास देखें। आप लोग कहते हैं निफ्टी को मैं नहीं देखता हूं, चलिए आज निफ्टी को देख लेते हैं सर। आइए पाइवट को यहां पर सर्च कीजिए। देखिए पाइवट स्टैंडर्ड ये डेली के लिए जो आ रहा है इसको लगा लीजिए। ठीक है, अच्छा यहां पर सीपीआर लिखा है, सीपीआर को यूज कर रहे हैं, सेंट्रल पाइवट रेंज कहते हैं। सेंट्रल पाइवट रेंज कि बीच में जहां पर प्राइस के औसत आए होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, वो बता रहा है। ठीक है, तो जरा देखिए गौर कीजिएगा, आज का पाइवट एक डिफरेंस रखता है। देखिए आज का पाइवट क्या रखता है, डिफरेंस रखता है, लेकिन प्राइस इसके ऊपर ओपन हुआ तो ये जो लाइन है 3 की 3 ये एज अ सपोर्ट काम कर रही है। प्राइस आया इसी को टच करके निकल गया। बात क्लियर हुई। कल का पाइवट भी एक रेंज रखता था, तो रेंज रखता था तो प्राइस में देखिए मॉर्निंग में हाई लगे 21,560 और क्लोज कहां किया 620 के आसपास। तो 560 से 620 इतना सा मोमेंटम है सर। थ्रू आउट द सेशन एक कंसोलिडेशन है, क्लोजिंग के टाइम पर 30, 40, 50 पॉइंट प्राइस चल के गया। क्यों, इस जोन में 21,570 से लेकर 622 इतना एरिया है, 60 पॉइंट का एरिया है। तो प्राइस डे के हाई या लो निकालकर 60-70 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता। जैसे आज के पाइवट में 540-45 से लेकर 560 का वो एरिया है, तो प्राइस वन साइड एक लो ब्रेक कर कर इससे ज्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता। जैसे यहां पर डे लो ब्रेक हो गया 680 670 पे और प्राइस कहां तक गिर के आ पाया 604 तक, तो 60 70 80 पॉइंट से ज्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता। क्लोजिंग करने कहां चला गया फिर 670 पे। अच्छा अब पीछे आइए, यहां पर आइए, ये सेशन देखिए, प्राइस में क्या है, रेंज नैरो है। अब प्राइस क्या करेगा, डीप डाउन ट्रेंड, डीप डाउन ट्रेंड देख रहे हैं। वन साइडेड मोमेंटम मिलता है जब सीपीआर पाइवट रेंज नैरो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। देखिए कितना तेजी से मोमेंटम। प्राइस के हाई क्या है आज के बताइए, हाई है 21,760 और लो क्या लग गए, लो लग गए हैं 21,500, 250 पॉइंट का मोमेंटम। अच्छा ये सेशन एक बीच में है जो इन दोनों सेशन से, इस तरीके के सेशन से और इस तरीके के सेशन से अलग है। जरा इसको समझिए। देखिए ये जो पाइवट है ये इनसे बड़ा है और इनसे तो बहुत बड़ा है, तो ये एक्स्ट्रा इससे ज्यादा दूरी रखता है। देखिए इन सपोर्ट रेजिस्टेंस और मीडियन विड्थ की दूरी बहुत दूर है, बहुत दूर दूर है, सभी बहुत दूर दूर प्लेस। ठीक है, तो ये इंप्लॉयड वॉलेटिलिटी को हायर लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि आज प्राइस में वन साइडेड मोमेंटम तो नहीं, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं होगा, लेकिन वॉलेटिलिटी रहेगी, अप एंड डाउन प्राइस होगा, तो ये भी बायर का डे होता है। मतलब जब आप सीपीआर को देख रहे हो तो एक ऐसा सीपीआर दिखे जो अनयूजुअल हो, कि अभी के नॉर्मल डेज के टाइम पर ऐसा सीपीआर नहीं बन रहा है और वो सबसे अलग बना है, सबसे बड़ा। जैसे ये एक सबसे ज्यादा अलग सीपीआर और इनकी रेंज बिल्कुल एक दूसरे को पूरी तरीके से प्रेशराइज कर रही है, तो प्राइस में डाउनफॉल देखने को मिला। और ये सबसे ज्यादा दूरी रखते हैं, तो प्राइस में पहले अप ट्रेंड देखने को मिला और फिर डाउन ट्रेंड देखने को मिला। और प्राइस ने जो लो लगाए थे 21,600 और क्लोजिंग कहां पर मिल गई 21,550 पे। बात क्लियर हो रही। तो आज वॉलेटाइल डे होगा, वन साइड मोमेंटम नहीं। एक सबसे बड़ा पाइवट रिप्रेजेंट करता है वॉलेटिलिटी को, एक नैरो पाइवट रिप्रेजेंट करता है वन साइडेड बड़े मोमेंटम को। ठीक है, और एक एवरेज पाइवट रिप्रेजेंट करता है एक सेलिंग डे को। तो सेलिंग को पकड़ने के और बाइंग को पकड़ने को कितने तरीके हो गए। अब सोचिए आपके लिए कितना आसान ट्रेडिंग हो गई, आप लोग समझिएगा। मैं आपको बताऊं, किसी दिन पहला विक्स का कैंडल बॉडी साइज बन गया 10-15 मिनट के टाइम फ्रेम का, और आज का सीपीआर बिल्कुल नैरो है, बिल्कुल क्लियर है आज बायर डे, कुछ सोचने की जरूरत रहेगी क्या। अच्छा यहां पर देखिए ये सेशन पाइवट में बहुत दूरी, पाइवट्स में बहुत दूरी, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जिस तरीके के यूज करना है। अब आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर पहुंचे।
पाइवट में बहुत दूरी, एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं कि इतना इतना दूर है, और आपने विक्स को देखा कि विक्स का पहला कैंडल कैसा बना है, एक बड़ा विक्स साइज बना है, मतलब आज का दिन कैसा है, कंसोलिडेशन का है। अच्छा, इस डेट को देखिए, पाइवट में बहुत ज्यादा दूरी है सर, ठीक है, इस इन सेशन से ज्यादा और इससे तो बहुत ज्यादा। और विक्स का पहला कैंडल कैसा बना है, बॉडी साइज बना है, मतलब आज के सेशन में बायर और सेलर दोनों का दिन है, मतलब प्राइस वन साइडेड 1000 पॉइंट का मोमेंटम नहीं करेगा, लेकिन 500 पॉइंट ऊपर जा सकता है और 500 पॉइंट नीचे आ सकता है। क्यों? विक्स बता रहा है बायर डे, और ये बता रहा है कि प्राइस में एक कंसोलिडेशन होगा बहुत बड़ा, क्लोज टू क्लोज बेसिस या लो टू क्लोज या हाई टू क्लोज बेसिस कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो इसके लो क्या लगे, 21,600, प्राइस ने हाई क्या लगा दिया, 21,726, फिर क्लोज कहां किया, 21,550, लो से 50 पॉइंट दूर, और उसके पहले कहां तक हुआ है, 725। अगर इतना मोमेंटम वन साइडेड हो जाता, 720 से 550 तक प्राइस गिरकर आया ये, और इतना ही ऊपर और हो जाता, तो प्राइस तो 21,900 के प्लस पहुंच जाता। तो वन साइड मोमेंटम का डे नहीं है, लेकिन विक्स ने बताया कि आज का सेशन मोमेंटम का सेशन है, तो वॉलेटाइल सेशन है, कॉल और पुट दोनों तरफ अवेयर रहना है, कॉल और पुट दोनों तरफ अवेयर रहना है। अब चीजें समझ आ रही हैं कि क्या मैं बोल रहा हूं आपसे, ठीक है। इस तरीके से जब आप प्राइस एक्शन को सीखेगा, देखिए ये बहुत रिलेवेंट चीजें हैं, जब इनको ट्रेड करना सीखेंगे तब क्लैरिटी आएगी कि कैसे काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो नीचे आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, हमारे ट्रेडर्स की ट्रेड्स को देखना चाहते हैं, फॉलो अप करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का और व्हाट्सएप का, वहां से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं सभी जवाब जल्द से जल्द आपको देने की कोशिश करता हूं। चलिए, शुभ रात्रि, धन्यवाद।